ज़हरा निगाह के यहाँ असली शऊर सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि अपने पूरी तहज़ीबी रचाव के साथ नज़र आता है, और यही बात उनकी मुनफरिद हमगीर शख्सियत को ज़ाहिर करती है। उनकी एक नज़्म ड्रोन हमलों पर लिखी हुई एक नज़्म जो मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि गाँव के सारे बच्चे मिलकर बेआवाज़ जहाज़ बनाते, शोर मचाकर उसको उड़ाते। कभी कभी ये उड़न खटोला अम्मा के सर पर गिर जाता, पेड़ों की शाखों में उलझता, और कभी ये उड़ते उड़ते आकर घर की नीची छत पे उतरता। गांव में अब कोई भी नहीं है। माँ ने नीची छत का दुपट्टा ओढ़ लिया है, पेड़ ने अपना रिश्ता जड़ से तोड़ लिया है। गांव में अब बच्चे भी नहीं हैं। आस पड़ोस में कुछ बाकी हैं, वो बस गुमसुम से रहते हैं। जब भी हवा मलबे से कागज़ ले आती है, वो उसको तकते रहते हैं। बेआवाज़ जहाज़ बनाना भूल गए हैं, शोर मचाना भूल गए हैं। ज़हरा निगाह का शेरी सफ़र तदरीज इर्तिक़ाई मंजिलें तय कर रहा है। ज़हरा निगाह का वो शेरी सफ़र जो तानीज़ के सिगे से इज्तिनाब बरतने की ताक़ीद से शुरू हुआ था, मर्द और औरत के बंधन और रिश्ते के हवाले से लिखी हुई एक मुख्तसर सी नज़्म हवा की कहानी तक कुछ यूँ पहुँचता है। सुनते चलिए। हवा की कहानी। तुम्हें सेब खाने की तलक़ीन मैंने नहीं की, वो गेहूं का दाना मेरी दस्तरस में नहीं था। मेरी सांप से दोस्ती भी नहीं थी। अगर दोस्ती थी किसी से, वो तुम थे। अगर कोई अच्छा लगा था, वो तुम थे। आइए अब उनकी एक गज़ल सुनते हैं। गज़ल सुनाने के लिए मैं दावत देती हूँ जनाब हातिम रानी साहब को। आज उन तूफ़ान बदोशों का किनारा कौन है? आज उन तूफ़ान बदोशों का किनारा कौन है? जिनके प्यारे मर चुके हैं, उनका प्यारा कौन है? जिन पे रातें छा गईं, उनका सितारा कौन है? जिनकी दुनिया लुट गई, उनका सहारा कौन है? ढूंढने को अपनी मंजिल इस खसो खाशाक में कितने गुंचे मिल गए हैं गुलिस्तां की खाक में। ये ज़हरा निगाह का उनकी तख्लीक़ थी, और अब मैं जो गज़ल मैंने पसंद की है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। रिदाए शब में, रिदाए शब पर मैं आंसुओं के सितारे टांकूं, ये दम नहीं है, ये आरज़ू है लरज़ते हाथों से सुबह के ख़त ख़ाल लिखूं। मैं रात भर जाग जाग कर तेरे ख्वाब देखूं, ख़याल लिखूं। मैं रात भर जाग जाग कर तेरे ख्वाब देखूं, ख़याल लिखूं। मैं तुझको चाहूं और इतना चाहूं कि खुद को तेरी मिसाल लिखूं।
रिदाए शब पर मैं आंसुओं के सितारे टांकूं, ये दम नहीं है। रिदाए शब पर मैं आंसुओं के सितारे टांकूं, ये दम नहीं है। ये आरज़ू है लरज़ते हाथों से सुबह के खत खाल लिखूं। जो रोशनी सारे शहर की थी, जो रोशनी सारे शहर की थी, वो चंद चेहरों पे जम गई है। मैं नफ़रतों से सियाहियाँ लूँ, मैं नफ़रतों से सियाहियाँ लूँ, तो उनकी शरह जमाल लिखूं। जुदा थे हम कितने मोतबर थे, जुदा थे हम कितने मोतबर थे, बहम हुए क्या खजल हुए हैं। उरूज माहे फिराक लिखूं, ज़वाले महरे विसाल लिखूं। सुखन शनासों में वो भी यकता था, सुखन शनासों में वो भी यकता था, कौन जाने कि आज भी हो। मैं उसको फिर नाम-ए ग़ज़ल में जवाब भेजूं, सवाल लिखूं। मैं रात भर जाग जाग कर तेरे ख्वाब देखूं, ख़याल लिखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हातिम रानी साहब। और अब मैं दावत दे रही हूँ जनाब खालिद राना साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और ज़रा निगाह का कलाम पेश करें। नज़्म का उन्वान वापसी है। तरन्नुम से राना। वही तहज़ीब से भरपूर दुकानें, वही तहज़ीब से भरपूर दुकानें, वही तारीख़ से आरास्ता गलियाँ, वही तारीख़ से आरास्ता गलियाँ, वही अशजार कोनों में, वही अशजार कोनों में, कहीं पर सर झुकाए और कहीं पर हाथ फैलाए, कहीं पर सर झुकाए और कहीं पर हाथ फैलाए। उसी मसरूफ़ियत के जलते बुझते कुमकुमों के दरमियाँ, उसी मसरूफ़ियत के जलते बुझते कुमकुमों के दरमियाँ एक शहर बसता है, एक शहर बसता है जहाँ हम रह चुके हैं, जहाँ हम रह चुके हैं। मैं घबराई हुई थी, मैं घबराई हुई थी, तुम अपने जहन की आसूदगी से मुतमईन थे। बहुत अच्छा। मैं घबराई हुई थी, तुम अपने जहन की आसूदगी से मुतमईन थे। खुद अपनी ज़ात की सोहबत में गुम थी, खुद अपनी ज़ात की सोहबत में गुम थे। मैं उकताई हुई थी, मैं उकताई हुई थी। बहुत सी अनकही पाबंदियों की बेड़ियां पहने, बहुत सी अनकही पाबंदियों की बेड़ियां पहने, मैं तन्हाई का जंगल काटती थी। बहुत सी अनकही पाबंदियों की बेड़ियां पहने, मैं तन्हाई का जंगल काटती थी। यकायक शहर मुझ पर गिर पड़ा, यकायक शहर मुझ पर गिर पड़ा कि जैसे ताश का घर एक पत्ते के सरकने से बिखर जाए, कि जैसे ताश का घर एक पत्ते के सरकने से बिखर जाए। मैं अपने आप को लेकर वहाँ से भाग आई थी, मैं अपने आप को लेकर वहाँ से भाग आई थी।
बहुत दिन बाद मैं उस शहर में वापस गई हूँ। बहुत दिन बाद में उस शहर में वापस गई हूँ। उन्हीं गलियों में अक्सर घूमती हूँ, उन्हीं बागों में जाकर बैठती हूँ। उन्हीं गलियों में अक्सर घूमती हूँ, उन्हीं बागों में जाकर बैठती हूँ। तुम्हारी आदतें अब मेरी फितरत बनती जाती हैं। तुम्हारी आदतें अब मेरी फितरत बनती जाती हैं। मैं अपनी जहन की आसूदगी से मुतमईन हूँ। बहुत अच्छा है। मैं अपने जहन की आसूदगी से मुतमईन हूँ। खुद अपनी ज़ात की सोबत में गुम हूँ। खुद अपनी ज़ात की सोबत में खुश हूँ। मराहिल साथ चलने के बड़े दुश्वार होते हैं। मराहिल साथ चलने के बड़े दुश्वार होते हैं। जुदाई के सभी रास्ते बहुत हमवार होते हैं। बहुत खूब खालिद राना साहब, बहुत खूबसूरत नज़्म आपने सुनाई। ज़हरा निगाह के यहाँ माजी की बाज़गश्त भी सुनाई देती है और हाल की सूरत करीबी नज़र आती है। उनके यहाँ मशक़ी तहज़ीब अक़दार के रंग और मौसम हैं, जिनके अंदर मशक़ी औरत रिश्तों में बंधे ज़िंदगी के माहो साल की गर्दिशों की तख्लीक़ी आवाज़ को आईना बनाकर हमें हकीकत दिखाती रहती है। इस आईने में आलमी तनाज़ुर के अक्स भी झांकते हैं। इंसानी अक़दार की बिखरती, बनती और मिटती वो सूरतें भी नज़र आती हैं जहाँ इंसानियत का चेहरा ज़ख्मी है और अपने होने का अज़बात चाहता है। ऐसी ही नज़मों में एक नज़्म क़िस्सा गुल बादशाह भी है, ऐसी ही उनकी एक नज़्म शहज़ाद भी है। उनकी कुछ गज़लें और नज़में जो आपने इस प्रोग्राम में समाअत की, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आज के इस प्रोग्राम में ज़ोरा निगाह की शायरी की जो किरणें हम सब ने समेटी, जो अच्छे शेर और अच्छी खूबसूरत नज़मों के फूल हम सब ने चुने, वो हम सब की याददाश्तों में अपने गहरे नक्श ज़ब्त कर गए हैं और हमारे दिलों में उनकी महक तरोताज़ा रहेगी। हम जैसे उनको बेशुमार सुनने वाले, अदब और शेर व सुख़न का ज़ौक़ रखने वाले उनकी शायरी को कल भी सराहते थे, आज भी सराहते हैं और आइंदा भी सराहते रहेंगे। कहते हैं कि लिखने वाला ख़ुद अपना मुहतसिब और अपना नक़्क़ाद होता है। बहैसियत एक तख्लीक़कार वो अपने शेरी सफ़र के बारे में क्या सोचती हैं, आइए उन्हीं की एक नज़्म में सुनते हैं। मैं इन दिनों रात दिन की गर्दिश में घूमती हूँ। नज़्म का उन्वान है मेरा रास्ता। मैं इन दिनों रात दिन की गर्दिश में घूमती हूँ, गुज़रते लम्हों के तेज़ धारे पे चल रही हूँ। मैं मुहतसिब बन के ख़ुद पे तनक़ीद कर रही हूँ। सफ़र का आखिर भी सामने है, मैं सच की तस्वीर देखती हूँ। बहुत सा असबाब ले के मैं भी रहे अदब पर रवा दवा थी। मुझे यकीन था मेरा असबाब कीमती है। समझ रही थी कि काफ़िले में अलहदगी का भी रास्ता है, वो रास्ता मेरा रास्ता है। मगर हुआ ये कि मैंने आखिर में ख़ुद को फिर काफ़िले में पाया। वो सारा सामान जिसे समझती थी बेशकीमत, हर एक के हाथ में था और सब इसी फ़रेब यकीन में थे कि उनका सामान कीमती है। अलहदगी एक तंज बनकर जुदा हुई और एक जम्मे गफ़ीर में इस तरह से गायब हुई कि जैसे कहीं नहीं थी, कभी नहीं थी। शुक्रिया। और अब मैं दावत दे रही हूँ जनाब अहमद शहवार साहब को कि वो आएँ और ज़हरा निगाह का कलाम पेश करें। जनाब अहमद शहवार साहब। नज़्म का उन्वान है सुना है। गज़ाली साहब से माज़रत के साथ सुना है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है,
सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है, हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी पर बिये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बिये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कभी तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो, कभी तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। कभी तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुंसिफो अकबर। खुदावंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर। अभी आपने ज़रा निगाह की नज़्म सुना है, अहमद शहबाज साहब से समाअत फरमाई। बहुत खूबसूरत नज़्म और बहुत खूबसूरत अदायगी के साथ। ज़हरा निगाह की एक और ख़ूबसूरत नज़्म आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। ऐसा लगता है कि ये उनकी अपनी कहानी है जो ख़ुद उनकी अपनी ज़ुबानी नज़्म हुई है, लेकिन असल में ये हम में से बेशुमार औरतों की ज़िंदगी की कहानी है। और इस हवाले से ये नज़्म एक नुमाइंदा नज़्म बन गई है जिसमें हम अपना अक्स देख सकते हैं। सुनते चलिए। ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है, हालांकि दरी असना क्या कुछ नहीं देखा है। पर लिखें तो क्या लिखें और सोचें तो क्या सोचें। कुछ फिक्र भी मुबहम है, कुछ हाथ लरसता है। दीवानी नहीं ऐसी जो मुंह में हो बक जाए, चुप शाह का रोज़ा भी यूं ही नहीं रखा है। बूढ़ी भी नहीं इतनी इस तरह वो थक जाए, अब जान के उसने ये अंदाज बनाया है। हर चीज़ भुलावे के संदूक में रख दी है और आसानी से जीने का अच्छा ये तरीक़ा है। घर बार समझती थी किला है हिफाजत का, देखा तो गृहस्थी भी मिट्टी का खिलौना है। मिट्टी हो के पत्थर हो, हीरा हो के मोती हो, घर बार के मालिक का घर बार पे कब्जा है। एहसास हुकूमत के इजहार का क्या कहना, इनाम है मजहब का जो हाथ में कोड़ा है। दीवार पे टांगा था फरमान रिफाकत का, क्या वक्त के दरिया ने दीवार को ढाया है। फरमान रिफाकत की तकदीस बस इतनी है, एक जुम्बशे लब पर है रिश्ता जो अज़ल का है। दो बेटों को क्या पाला नादां ये समझती थी, इस दौलती दुनिया की मालिक वही तन्हा है। और वक्त ने आईना कुछ ऐसा दिखाया है,
तस्वीर का ये पहलू अब सामने आया है कि बढ़ते हुए बच्चों पर खुलती हुई दुनिया है और खुलती हुई दुनिया का हर बाप तमाशा है। माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है। क्या बात है। माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है और देखे हुए नक्शे का हर रंग पुराना है। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। सोचा था बहन भाई दरिया है मोहब्बत के, पर देखा कभी दरिया रास्ता भी बदलता है। भाई भी गिरफ्तारे मजबूरी खिदमत हैं, बहनों पे भी तारी है किस्मत का जो लिखा है। एक माँ है जो पेड़ों से बातें किए जाती है, कहने को कई बच्चे पर फिर भी वो तन्हा है। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है, हालांकि दरी असना क्या कुछ नहीं देखा। और अब मैं दावत दे रही हूँ डॉक्टर प्रिया सातिया साहिबा को कि वो आएँ और ज़हरा निगाह की गज़ल या नज़्म जो भी उन्होंने तैयार की है हमें सुनाए। प्रिया सातिया। प्रिया। मेरी ओर से यहाँ पे सब फादर्स को हैप्पी फादर्स डे, खासकर मेरे डैडी को। रात गहरी थी फिर भी सवेरा सा था। रात गहरी थी फिर भी सवेरा सा था। एक चेहरा की आँखों में ठहरा सा था, कि आँखों में ठहरा सा था। बेचरागी से तेरी मेरे शहर दिल, बेचरागी से तेरी मेरे शहर दिल। वादी शेर में कुछ उजाला सा था। मेरे चेहरे का सूरज उसे याद है, मेरे चेहरे का सूरज उसे याद है। भूलता है पलक पर सितारा सा था, भूलता है पलक पर सितारा सा था। बात कीजिए तो खुलते थे जौहर बहुत, बात कीजिए तो खुलते थे जौहर बहुत। देखने में तो वो शख्स सादा सा था, दिखने में तो वो शख्स सादा सा था। और ये आखिरी शेर। सुलह जिससे रही मेरी ताज़िंदगी, सुलह जिससे रही मेरी ताज़िंदगी, उसका सारे ज़माने से झगड़ा सा था, उसका
सारे ज़माने से झगड़ा सा था। रात गहरी थी फिर भी सवेरा सा था। एक चेहरा की आँखों में ठहरा सा था। बहुत खूब प्रिया, आपने वक्त को ठहरा दिया। बहुत खूबसूरत। ज़हरा निगाह की शायरी का एक इजमाली जायज़ा आप लोगों के सामने पेश किया गया। आपने नज़में सुनी, उनकी गज़लें सुनी, उनकी शायरी का थोड़ा सा मुंतखब एक जो इंतखाब था वो आपने समाअत किया। वैसे तो हर लिखने वाले के लिए ज़िंदगी के मुशाहिदात और तजुर्बात बड़ी अहमियत रखते हैं, और लिखने वाला कभी कभी ख़ुद अपनी ज़ात को भी आगही की कसौटी पर परखने के अमल से गुज़रता है, और इस लम्हे वो हकीकत व दानाई के कुछ मोती दरियाफ़्त करता है जो उसकी मताए हयात और मताए फ़न होते हैं। तख्लीक और तख्लीक़कार के दरमियान ज़िंदगी की दरियाफ़्त एक ऐसा ही अमल है जिसे हर लिखने वाला कभी भी मुकम्मल तौर से पा नहीं सकता। कि ये पुरस्रारियत ही ज़िंदगी की पहचान है। एक ऐसे ही लम्हे की अक्कास ज़हरा निगाह की एक खूबसूरत नज़्म जिस पर मैं आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगी, सुनते चलिए। मेरी ज़िंदगी की लिखी हुई मेरे ताक़े दिल पे सजी हुई वो किताब अब भी है मुंतज़िर जिसे मैं कभी नहीं पढ़ सकी। मेरी ज़िंदगी की लिखी हुई मेरे ताक़े दिल पे सजी हुई वो किताब अब भी है मुंतज़िर जिसे मैं कभी नहीं पढ़ सकी। वो तमाम बाब, वो सभी वरक़ हैं अभी तलक भी जुड़े हुए। मेरा अहद दीद भी आज तक इन्हें वो जुदाई न दे सका जो हर एक किताब की रूह है। मेरा अहद दीद भी आज तक इन्हें वो जुदाई न दे सका जो हर एक किताब की रूह है। मुझे खौफ है कि किताब में मेरे रोज़ व शब की अज़ियतें, वो निदामतें, वो मलामतें किसी हाशिए पे रकम न हों। मुझे खौफ है कि किताब में मेरे रोज़ व शब की अज़ियतें, वो निदामतें, वो मलामतें किसी हाशिए पे रकम न हो। मैं फ़रेब खुर्दे बदतरीं, मैं असीर हल्क़े बुज़दिली, वो किताब कैसे पढ़ूँगी मैं, वो किताब कैसे पढ़ूँगी मैं। शुक्रिया, शुक्रिया। ज़हरा निगाह का एक और शेर है कि वहशत में भी मिन्नत कशे सहरा नहीं होते, कुछ लोग बिखर कर भी तमाशा नहीं होते। वहशत में भी मिन्नत कशे सहरा नहीं होते, कुछ लोग बिखर कर भी तमाशा नहीं होते। और नसीब सुबह के झोंके हमें भी छू के गुजर, हमें भी याद हैं कुछ मौसम बहार से लोग। मैं दावत देती हूँ मुनीब ज़ीशान साहिबा को कि तशरीफ़ लाएं और ज़हरा निगाह का कलाम पेश करें। इजाज़त। किस कदर रंग आसमां पर है, किस कदर रंग आसमां पर है, किस कदर रंग आसमां पर है, जैसे वो इन दिनों यहाँ पर है।
जैसे वो इन दिनों यहाँ पर है। कोई रुत हाथ ही नहीं आती, कोई रुत हाथ ही नहीं आती, बेकरारी कहाँ कहाँ पर है, बेकरारी कहाँ कहाँ पर है। किस कदर रंग आसमां पर है, वहम से लग रहे हैं दर दीवार, वहम से लग रहे हैं दर दीवार। बेनिशानी हर एक निशान पर है, बेनिशानी हर एक निशान पर है। हाय ये बेघरी जमीनों की, हाय ये बेघरी जमीनों की, तू के खामोश आसमां पर है, तू के खामोश आसमां पर है। उसकी मर्जी का ध्यान रहता है, उसकी मर्जी का ध्यान रहता है। भूल जाती हूँ वो कहाँ पर है, भूल जाती हूँ वो कहाँ पर है। चलने वाले नजर नहीं आते, चलने वाले नजर नहीं आते, कोई आसेब कारवां पर है, कोई आसेब कारवां पर है। किस कदर रंग आसमां पर है, जैसे वो इन दिनों यहाँ पर है, जैसे वो इन दिनों यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने गज़ल सुनाई और बहुत ही खूबसूरत अदायगी के साथ। और अब मैं दावत देती हूँ जनाब अरशद रशीद साहब को कि वो आए और इज़हार तशक्कुर। मेरा काम महज आप अहबाब का शुक्रिया अदा करना है, कोई ख़ास नहीं। और आप अहबाब को यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कदर रंग यहाँ पर है। हमने इंतज़ार किया मोहतरमा मुनीबा ज़ीशान का और वो इंतज़ार वाकई सही साबित हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम अहबाब की आमद का बहुत शुक्रिया। अगले महीने इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।